वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। अभी तक जिन ट्रायंगल्स का हमने कंस्ट्रक्शन किया वहां पर हमको तीनों साइड दिए होते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसे ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जहाँ पर सारे साइड नहीं दिए हैं बल्कि कुछ साइड दिए हैं। मतलब 2 साइड्स दिए हो सकते हैं या हो सकता है एक ही साइड दिया हो, और इसी के साथ साथ एंगल्स भी दिए हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल्स को जब उनकी साइड लेंथ्स दी हो, यानी तीनों साइड लेंथ दी हो तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये तो हमने देख लिया। अब चलिए ऐसे कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं जहाँ पर कुछ साइड लेंथ्स की जगह एंगल मेजर दिया हो। मतलब हमको 3 साइड ना दिया हो, ऐसा हो सकता है कि एक साइड की जगह एक एंगल दे दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 साइड की जगह 2 एंगल दे दिया हो, मतलब एक ही साइड दिया हो और 2 एंगल दिए हो। तब वहाँ पर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम आर गिवन। अगर हमको 2 साइड दिया हो और वो एंगल जो उन दोनों साइड को इंक्लूड कर रहा हो, मतलब उन दोनों साइड के बीच में बन रहा हो, या हम कह सकते हैं उन 2 साइड के मिलने से जो एंगल बन रहा हो, तो अगर ऐसे 2 साइड और एंगल दिए हों तो कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं मेजरमेंट्स के जो शो कर रहे हैं इंक्लूडेड एंगल। ये चीज़ आप जानते हो, जब 2 साइड मिलते हैं तो वहाँ पर एक कॉर्नर बनता है जहाँ पर एक एंगल बनता है। तो अगर आपको ये वाला साइड दिया है 4 सेंटीमीटर और ये वाला साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ ये दोनों साइड मिल रहे हैं वहाँ एक कॉर्नर बनेगा। तो ये जो कॉर्नर वाला एंगल है वो अगर आपको दे दिया, जैसे यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, तो ये क्या केस है, 2 साइड और उसके बीच में बनने वाला एंगल हमको दिया है। अब इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में देखो, आपको ये वाला साइड दिया है 5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड दिया है 6 सेंटीमीटर। जहाँ ये दोनों साइड मिल रहे हैं उस कॉर्नर पे जो एंगल बनना है वो आपको दिया है, तो यही इंक्लूडेड वाला एंगल है। ये एंगल इंक्लूडेड वाला नहीं है क्योंकि ये एंगल इस वाले साइड को तो टच कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला साइड जो हमको गिवन है जिसकी वैल्यू, उसको टच नहीं कर रहा है। तो वो 2 साइड जिनकी वैल्यू हमको दी है उनके मिलने से जो एंगल बनेगा वो इंक्लूडेड वाला एंगल होगा। अब लास्ट वाले में देख लो, ये वाला साइड हमको 2 सेंटीमीटर दिया है और ये वाला दिया है 3 सेंटीमीटर। जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ जो एंगल बनना है वो हमको दिया है। तो इन तीनों केस में 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल हमको दिया है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A 45 डिग्री। तो एक ट्रायंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उसके 2 साइड और इंक्लूडेड वाला जो एंगल है वो आपको दिया है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पूरा आपको स्टेप्स दिए हैं, उसी को फॉलो करते हुए आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कोई एक साइड, जैसे आपने AB ले लिया, तो इसको ट्रायंगल का बेस मान लो। 2 साइडें हमको दी है ना, AB और AC, किसी एक को आप बेस मान लो। तो जैसे यहाँ पर हमने AB को बेस मान लिया। स्टेप 1 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ साइड AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो जिसको भी आपने बेस माना है सबसे पहले उसको ड्रॉ कर दो। तो ऐसे आपको AB बना लेना है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब स्टेप 2 में आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल A विच इज़ 45 डिग्री बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ द एंगल। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके 45 डिग्री का मेजरमेंट लेके एक और आर्म यानी एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमको एंगल A 45 डिग्री दिया है ना, तो मतलब एक और साइड बनेगा जिसकी वजह से AB और ये जो साइड हमने बनाया है इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, मार्क द पॉइंट C ऑन द अदर आर्म सच दैट AC इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब यही वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसमें A से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक C पॉइंट मार्क कर दो। तो A से 4 सेंटीमीटर पे मान लो C वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो ये हमारा C पॉइंट हो गया। तो ये AC वाला आर्म बन गया, क्योंकि AC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था ना, इसीलिए। ज्वाइन BC टू गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस अब ये C और B को ज्वाइन कर दो तो CB वाला साइड भी आपको मिल जाएगा, बन गया आपका ट्राइंगल। अब चलिए यहाँ पर जो फिगर इट आउट इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पर 2 साइड और उन साइड को इंक्लूड करने वाला जो एंगल है, यानी उनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो आपको दिया है। तो चलो A वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और इंक्लूडेड एंगल है 75 डिग्री और दूसरा साइड है 7 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं। अब A वाले में हमको 2 साइडें दी है, एक 3 सेंटीमीटर दूसरा 7 सेंटीमीटर। किसी को भी आप बेस मान लो। अगर 3 सेंटीमीटर वाले को बेस मानोगे तो फिर ट्रायंगल हाइट में ज़्यादा होगा, मतलब लंबा सा ट्रायंगल बनेगा। अगर 7 सेंटीमीटर वाले को बेस मानोगे तो ट्रायंगल की जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी। तो चलो हम 7 सेंटीमीटर वाले को बेस मान लेते हैं।
तो ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब दूसरा वाला जो गिवन साइड है वो इधर से हम ड्रॉ करेंगे, चाहे आप इधर से ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ से दूसरे वाले साइड को ड्रॉ करता हूँ, तो दो गिवन साइड के बीच वाला एंगल हमको दिया है 75 डिग्री, मतलब 75 डिग्री पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। तो प्रोटेक्टर को उठा के हम ये यहाँ पर रख लेते हैं। अब दूसरा वाला साइड जो हमको ड्रॉ करना है उसके और ये वाला जो साइड है इसके बीच में 75 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब एक कन्फ्यूज़न बच्चों को ये भी आती है जिसकी वजह से गलती भी हो जाती है कि आप देख सकते हो एंगल की दो स्केल है। तो 75 की बात कर लें तो ये हमारा 70 है, ये 80 है, इसके बीच में एक 75 यहाँ पर आएगा। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर एक 70 है, यहाँ 80 है, इसके बीच में भी यहाँ 75 आएगा। कौन वाला 75 लें? तो आप ये देखो कि जो दूसरा वाला साइड हमको चाहिए वो इस वाले साइड जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर उससे 75 डिग्री पे होना चाहिए। तो मतलब मेज़रमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट करें वो हमारा 0 होता है। तो ये वाली जो लाइन है ये 0 पे है, तो 0 ये रहा, मतलब ये वाली स्केल पे हम चलेंगे। अगर यही वाली लाइन हमारी इधर होती तो फिर हम यहाँ ये 0 से चलते। तो समझ गए, ये लाइन हमारी 0 पे है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से हमको एंगल मेज़र करना है। तो जब अंदर वाली स्केल पे हम चलेंगे तो 70 और 80 इसके बीच में आएगा 75। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देंगे। अब स्केल को इस तरह से हम रखेंगे कि वो यहाँ और इस पॉइंट को टच कर रही हो और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो स्केल का जो 0 है वो हमने इस वाले पॉइंट पे रख दिया और ये स्केल देख सकते हो ये वाले पॉइंट को भी टच कर रही है, मतलब अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बस एक 3 सेंटीमीटर की लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दो तो आपका ट्रायंगल बन गया। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये हमारा ए वाला पार्ट है, इसका आप चाहे तो नाम रख सकते हो। ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ए बी हमने क्या लिया था 7 सेंटीमीटर और ए सी हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो एंगल है वो है 75 डिग्री। अब वैसे तो क्वेश्चन में आपको स्टेप्स लिखने को नहीं कहा है कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखो, लेकिन अगर आपके स्कूल टीचर ने स्टेप्स लिखाए हैं तो एग्ज़ाम में भी आप स्टेप्स लिख देना। तो यहाँ मैं लिखा देता हूँ, स्टेप्स आप नीचे लिख सकते हो, राइट साइड लिख सकते हो, मतलब जैसा आपने ड्रॉ किया है उसी आंसर के ही पार्ट में आप लिख देना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप 1 या सिंपल 1 लिख सकते हो। जो काम हमने किया वही चीज़ आपको बता देना। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, प्रोटेक्टर रख के एंगल मेज़र किया 75 डिग्री और एक लाइन ड्रॉ की। कंस्ट्रक्ट एंगल ए इक्वल 75 डिग्री। कैसे ड्रॉ किया, दूसरा आर्म हमने ड्रॉ किया एसी वाला बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ एंगल। एंगल बनने के लिए 2 आर्म की ज़रूरत होती है। एक ए बी हमने ड्रॉ किया, फिर दूसरा वाला ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक सी वाला पॉइंट मार्क किया जो ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब मैंने आपको एंगल ए और ए सी का कंस्ट्रक्शन एक ही साथ करके दिखा दिया, मतलब हमको ये ए सी वाला साइड ड्रॉ तो करना ही था, तो हमने इसको मेजरमेंट लेके ड्रॉ कर दिया। तो आप ऐसे लिख देना, मार्क द पॉइंट सी ऑन द अदर आर्म सच दैट ए सी इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब एक सी पॉइंट हमने ऐसा मार्क किया कि ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर की लेंथ हो। फिर हमने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन कर दिया, हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ज्वाइन बी सी टू गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब बी सी को ज्वाइन कर दो और आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से बी और सी वाला भी कंस्ट्रक्शन होगा, बड़ी आसानी से आप अपने से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। अब बी वाले में 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दो साइड लेंथ आपको दिया है, किसी को भी आप बेस मान लो। चलो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर वाले साइड लेंथ को बेस मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा वाला जो आर्म है, चाहे आप इधर से ड्रॉ कर दो या इधर से ड्रॉ कर दो, आपकी मर्जी, बस एंगल 25 डिग्री का बनना चाहिए। तो चलो प्रोटेक्टर को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं और इस बार हमको 25 डिग्री चाहिए ना, तो ये 0 है, 20 है, 25 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब स्केल रखेंगे हम इस तरह से कि वो इस वाले पॉइंट और ये जो हमने पॉइंट मार्क किया इसको टच करे। अब ये काम 2 स्टेप में भी हो सकता है कि जस्ट पहले एक बार एक लाइन ड्रॉ कर दो और अब दूसरा वाला जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये काम आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो। पहले आप ये आर्म ऐसे ड्रॉ कर दो बिना कोई मेजरमेंट लिए, फिर इसी पे 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर दो। लेकिन चलो एक ही बार में कर लेते हैं, जब स्केल रख ही रहे हैं तो मेजरमेंट के साथ ही ना ड्रॉ कर लें। तो ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ऐसे ये ड्रॉ कर दी। बस इन दोनों को कनेक्ट कर दो, आपका ट्राइंगल बन गया। अब इसका भी आप नाम रख देना, ए बी सी
ये वाला जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। स्टेप्स हमारा वही रहेगा, बस जो वैल्यूज़ है वही चेंज होगी। जैसे सबसे पहले हमने ए बी कंस्ट्रक्ट किया जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। फिर ए पे हमने 25 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ए सी यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। अब दूसरा वाला जो साइड है यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी हमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। फिर बी और सी को ज्वाइन कर दिया, हमारा ट्राइंगल बन गया। अब चलिए सी वाला ड्रॉ करते हैं। अब चलो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर वाला साइड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो एंगल दिया है वो है 120 डिग्री। तो दूसरा वाला आर्म हम ड्रॉ करेंगे, चाहे यहाँ से ड्रॉ करो या इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करो, लेकिन एंगल हमको लेना है 120 डिग्री। तो फिर से हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे, चलो यहाँ पर रख देते हैं। अब 120 डिग्री पे हमको पॉइंट मार्क करना है। तो ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पे है, मतलब यहीं से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो फिर से हम अंदर वाली स्केल पे ही चलेंगे। तो अंदर वाली स्केल पे जब आप चलोगे तो 120 कहाँ है, ये है 120। बस यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब स्केल को उठा के रख लेंगे। तो ये स्केल हमने रख ली है इस तरह से कि जो पॉइंट हमने मार्क किया था वो इस स्केल को टच कर रहा है। अब दूसरा जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो बस यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो तो ये ट्राइंगल आपका बन गया। इसका भी नाम रख देते हैं। ये ए है, ये बी और ये सी। ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यह है 120 डिग्री। अब यहाँ पर मैं माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख देना, 3 सेंटीमीटर और 120 डिग्री। तो ये इतना ड्रॉ करने के बाद आप स्टेप्स लिख देना। हमने ए बी कंस्ट्रक्ट किया 8 सेंटीमीटर, एंगल ए है 120 डिग्री, ए सी तो हमारा वही 3 सेंटीमीटर ही है। फिर बी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, हमारा ट्राइंगल बन गया। तो ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ तो हमने देखी है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हर सेट ऑफ साइड लेंथ्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 2, 3 और 7, तो ये वो साइड लेंथ है जिसका यूज़ करके आप ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जो लॉन्गेस्ट वाला साइड है दैट इज़ 7 और बाकी दो साइड का जो सम है दैट इज़ 2 + 3, ये आएगा 5। तो ये लॉन्गेस्ट वाला ग्रेटर आ रहा है बाकी दो साइड के सम से, और ऐसा होता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो सेट है साइड लेंथ का, या इसी तरह से और भी बहुत सारे सेट्स हैं साइड लेंथ्स के जिनका ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। Is there a combination of measurements in the case of two sides and the included angle where a triangle is not possible? अब इसी तरह से आप बताओ कि अगर हमने दो साइड ले लिया और इंक्लूडेड वाला एंगल, यानी दो साइड और उन साइड के मिलने से जो एंगल बना यानी इंक्लूडेड वाला एंगल, तो अगर इनकी वैल्यू कुछ भी दे दी जाए, क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट कर जाएगा? या इसमें भी कुछ कंडीशन है कि भाई ये वैल्यूज़ के साथ ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, अगर ये वैल्यूज़ लोगे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ट्राइंगल नहीं बन पाएगा इन मेजरमेंट्स के साथ। तो क्या ऐसा कुछ चक्कर है? जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग व्हाट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अपने आंसर को आप जस्टिफाई भी करो, मतलब जो कुछ भी आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम ऑब्जर्व किया। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अगर हमको दो साइड दिया हो और इंक्लूडेड वाला एंगल दिया हो तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? किसी एक साइड को बेस मान के हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जो दूसरा वाला साइड है उसको हम ड्रॉ करते हैं गिवन एंगल का मेजरमेंट लेके। अब अगर मान लो जो इंक्लूडेड वाला एंगल है वो हमको दे दिया जाए 180 डिग्री, तब क्या होगा? एक साइड हमने ड्रॉ कर लिया, अब दूसरा वाला साइड कैसे होगा? इससे 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो दूसरा वाला साइड बिल्कुल ऐसे जाएगा, तभी उन दो साइड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे हमारा ये ए वाला पॉइंट था, ये बी था, मतलब ए बी हमने बेस बनाया था, फिर एक दूसरा वाला साइड हमने बना दिया ए सी। अब ए बी और ए सी के बीच में 180 डिग्री है, मतलब इंक्लूडेड वाला एंगल अगर हमने 180 डिग्री माना है तो ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनको कनेक्ट करोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो क्या बात समझ में आई? अगर इंक्लूडेड वाला एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर इंक्लूडेड वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा? सपोज हमने ले लिया 220 डिग्री इंक्लूडेड वाला एंगल। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? इसमें वही सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने बेस ए बी ड्रॉ कर दिया, एक साइड लेंथ यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अब दूसरा वाला जो साइड लेंथ होगा वो इससे 220 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो दूसरा वाला साइड ऐसे कुछ बनेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। तो ये जो पूरा एंगल है ये मान लो 220 डिग्री है, मतलब ये इतना 180 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, 220 है मतलब उससे ज़्यादा है, तो ये और दूसरा वाला साइड नीचे होगा। तो दूसरा वाला साइड ए सी हमने ड्रॉ कर दिया। अब दो साइड हमने ड्रॉ कर दिए, इंक्लूडेड वाला जो एंगल है वो भी हमने बना दिया।
अब यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ट्राइंगल बन तो जा रहा है। तो मतलब इंक्लूडेड वाला एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ, ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये देख सकते हो जो इंक्लूडेड वाला एंगल है वो तो ट्राइंगल के बाहर हो गया ना, एक्सटीरियर वाला एंगल हो गया ना। ट्राइंगल में हम इंटीरियर वाला एंगल लेते हैं, अंदर वाला एंगल लेते हैं, तो एंगल है ये अंदर वाला होगा। तो आपने जो ए बी ड्रॉ किया है और ए सी ड्रॉ किया है वो तो ठीक है, लेकिन अब ये जो ट्राइंगल बन गया है इसमें एंगल ए 220 डिग्री नहीं है, बल्कि अंदर वाला एंगल लेंगे। लेकिन आपसे तो कहा था कि इंक्लूडेड वाला जो एंगल है वो 220 डिग्री है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दिया होता कि जो एंगल ए है वो आपको 220 डिग्री लेना है, तो ये तो बाहर हो गया। ट्राइंगल में तो हम इंटीरियर वाला एंगल लेते हैं, अंदर वाला एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल बन तो जा रहा है, लेकिन जो इंक्लूडेड वाला एंगल है वो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एंगल मान के हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो बाहर रह जाएगा। इंक्लूडेड वाला एंगल ये हो जाएगा अब, क्योंकि ये साइड हमको दिया था, ये साइड दिया था, जहाँ ये दोनों साइड मिल रहे हैं वो वाला एंगल होगा। तो ये अंदर की तरफ एंगल है जिसकी वैल्यू 140 डिग्री होगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इंक्लूडेड वाला एंगल 180 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तब उस केस में हम उन मेज़रमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉ करके मैंने आपको रीज़न एक्सप्लेन कर दिया। 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अब अगर आपको 2 एंगल्स दे दिए हों और उन एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड दे दिया हो, यानी ऐसा साइड जो दोनों एंगल को इंक्लूड कर रहा हो, या हम कह सकते हैं दोनों एंगल को टच कर रहा हो, अगर ऐसा दे दिया जाए तब क्या होगा। अब इस केस में हमको 2 एंगल्स दिए होंगे और वो साइड दिया होगा जो कि दोनों ही एंगल का पार्ट है। मतलब वो जो साइड है वो दोनों ही एंगल को टच कर रहा है। बेसिकली साइड के मिलने से ही एंगल बनता है, तो दोनों ही एंगल में एक जो साइड है वो कॉमन है, विच वी कॉल द इंक्लूडेड साइड, और इसी को हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच मेजरमेंट्स। तो अब यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, जैसे आपको ये एंगल दे दिया 40 डिग्री और ये दूसरा एंगल दे दिया 50 डिग्री, तो इन दोनों एंगल को टच करने वाला साइड कौन सा है। अगर इस वाले साइड की बात करें तो ये 40 डिग्री वाला एंगल तो बना रहा है, मतलब उसके टच में है, लेकिन 50 वाले के टच में नहीं है। इसी तरह से इस वाले साइड की बात कर ले तो ये 50 से टच कर रहा है, लेकिन 40 से नहीं। ये वाला जो साइड है ये दोनों एंगल से टच कर रहा है, मतलब 40 डिग्री वाला जो एंगल है वो ये 5 सेंटीमीटर वाला साइड और इस वाले साइड के मिलने से बना है। इसी तरह से 50 डिग्री वाला जो एंगल है वो ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया 5 सेंटीमीटर वाला साइड और ये वाले साइड इसके मिलने से बना है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड है ये दोनों एंगल को इंक्लूड कर रहा है, मतलब दोनों एंगल के टच में है ये। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। इसी तरह सेकंड वाली फिगर देखो, यहाँ आपको 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, दोनों के टच में कौन सा साइड है, ये वाला साइड जो कि आपको दिया हुआ है। लास्ट वाली फिगर में देखो आपको ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया है 50 डिग्री। अब इनको इंक्लूड करने वाला अगर आपको साइड दिया है, यानी ये वाला साइड विच इज 6 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ पर 2 एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला साइड दिया है। अब यहाँ भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आपको ए बी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए है 45 डिग्री और एंगल बी है 80 डिग्री। तो एक साइड और 2 एंगल दिए हुए हैं। साइड कौन सा है, दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड तो 3 है, कोई से भी दे सकता है, ऐसा नहीं है। जो गिवन एंगल है उनको इंक्लूड करने वाला साइड दिया हो तब ये केस लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही साइड दिया है तो जो गिवन साइड है उसी को हम बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने बेस मान लिया। स्टेप 1 में क्या करना है, ड्रॉ द बेस ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ मेजर्स 45 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि जो 2 एंगल हमको दिया है वो इस ए बी वाले साइड को इंक्लूड कर रहा है, तो बाकी 2 जो साइड हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, इसी ए बी वाले साइड के एक एंड से हम एक एंगल का मेजरमेंट लेके आर्म ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने ए वाले एंड से 45 डिग्री के एंगल पे एक साइड ड्रॉ कर दिया, इसी तरह से जो दूसरा वाला एंड है ए बी का, दैट इज बी वाला पॉइंट, यहाँ से दूसरा साइड या हम कह सकते हैं दूसरा आर्म ड्रॉ किया है जो कि 80 डिग्री है, क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू दी है ना कि ए पे बनाना है 45 डिग्री और बी पे बनना है 80 डिग्री। तो ए से हमने 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी, बी से 80 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी। स्टेप 3 क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 न्यू लाइन सेगमेंट्स इज द थर्ड वर्टेक्स सी। अब ये दोनों लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही जो पॉइंट है वो हमारा सी वाला वर्टेक्स होगा। तो ये ए पे 45 डिग्री का एंगल बना के जाने वाली लाइन ये है, बी पे 80 डिग्री का एंगल बना के जाने वाली लाइन ये है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करी वही हमारा सी पॉइंट है, और इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर फिगर इट आउट दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स फॉर द गिवन मेजरमेंट्स। तो यहाँ आपको मेजरमेंट्स दिए हैं, इनका यूज़ करके आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो चलो सबसे पहले ए वाला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एंगल दिया है 75 डिग्री,
एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरा वाला एंगल भी 75 डिग्री है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो ए वाले में हमको एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो उसी को बेस मान के सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब अपनी नोटबुक में जब आप ड्रॉ करना ना, थोड़ा नीचे ड्रॉ करना, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है ना उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ऊपर स्पेस होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब दोनों ही एंगल 75 डिग्री के हैं, तो एक एंड पे हम प्रोटेक्टर को रख के 75 डिग्री का मेज़रमेंट दे के एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर को रखा। अब एंगल का मेज़रमेंट यही जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से होगा। तो ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की है ये 0 पे होगी। तो 0 कहाँ आ रहा है ये देख सकते हो, अंदर वाली स्केल पे 0 आ रहा है। तो मतलब अंदर वाली स्केल पे हम चलेंगे। कितना चाहिए? 75 डिग्री। ये 70 है, ये 80, इसके बीच में यहाँ पर ये रहा 75 डिग्री। यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिना किसी मेज़रमेंट को लेके, जो इस वाले लेफ्ट वाले एंड से स्टार्ट हो और ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है इससे पास होते हुए निकल जाए। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं ये ऐसे। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसी तरह से दूसरे वाले एंड पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। इधर भी 75 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन जो लाइन हमारी है आप देख सकते हो उस पर 0 कहाँ आ रहा है? ये बाहर वाली स्केल पे। तो अब बाहर वाली स्केल पे हम चलेंगे। 75 कहाँ आ रहा है? ये 70 है, 75 ये रहा। तो यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे। अब इधर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इसी पॉइंट से पास होते हुए जाए और जो लाइन हमने अभी बनाई थी उसको इंटरसेक्ट भी करे, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट होगा वही हमारा सी वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर इसका नाम रख देना कि ये ए है, ये बी है, और ए भी हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमारा सी वाला पॉइंट है। ये एंगल भी हमारा 75 डिग्री है और बी पे भी 75 डिग्री बनना है। तो दो एंगल दिया था, दोनों ही 75 डिग्री है, और उसको इंक्लूड करने वाला साइड दिया था 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे बन गया। अब अगर आपके स्कूल में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखाया जा रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसे लिख देना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 में क्या करना है? ड्रॉ द बेस ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो हमने किया वही लिखना है। क्या किया हमने बेस ड्रॉ किया ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। फिर स्टेप 2 में क्या किया? ड्रॉ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दोनों ही 75 डिग्री है ना, तो ये गलत दिखा है यहाँ पर। तो ये 75 डिग्री, तो एंगल ए और बी दोनों ही 75 डिग्री हमको ड्रॉ कर देना है। फिर स्टेप 3 क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू न्यू लाइन सेगमेंट इज द थर्ड वर्टेक्स। तो ए और बी दोनों से ही जब आप 75 डिग्री पे लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा सी वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। अब चलिए बी वाला ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक एंगल 25 डिग्री दिया है, एक साइड 3 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा एंगल 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये दोनों एंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब प्रोटेक्टर रखेंगे एक एंड पे। तो पहला एंगल हमारा 25 डिग्री है, तो चलो 25 ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहला वाला एंगल दिया उसको हमको लेफ्ट साइड ही ड्रॉ करना है। आप इधर प्रोटेक्टर रख के इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये 0 पे होगी। तो 0 कहाँ आ रहा है? अंदर वाली स्केल पे। तो अंदर वाली ही स्केल पे हम चलेंगे 25। तो ये 20 है, 25 यहाँ आएगा। तो ये हमने ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया। अब जस्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इससे पास होते हुए जाए। अब इसी तरह से दूसरे वाले एंड पे हमको 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो अब ये जो लाइन हमारी है इस पे 0 कहाँ आ रहा है? बाहर वाली स्केल पे। तो बाहर वाली स्केल पे चलेंगे, 60 ये रहा। तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले एंड से जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए। अब इसमें इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो हमको तो सी वाला वर्टेक्स चाहिए, मतलब जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं बस वही पॉइंट चाहिए। तो ये इतना आगे तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ड्रॉ कर लेना। मतलब जब ड्रॉ करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कितना हमको ड्रॉ करना है। और फिर भी अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाए तो थोड़ा सा इरेज कर देना, थोड़ा छोटा कर लेना। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी लेंथ हमको दी है 3 सेंटीमीटर। जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमारा सी पॉइंट हो गया। एंगल ए हमने 25 डिग्री का लिया है और बी वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब इसमें भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, जस्ट वैल्यू चेंज है। सबसे पहले ए बी हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का, फिर एंगल ए और एंगल बी हमने ड्रॉ किया 25 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वही हमारा सी वाला वर्टेक्स है और हमारा ट्रायंगल बन गया। सी वाला है 120 डिग्री, 6 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हमको दी है 6 सेंटीमीटर।
अब एक एंड पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और एक एंगल हमको 120 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये 0 पे होगी, तो 0 कहाँ पे आ रहा है? अंदर वाली स्केल पे। तो अंदर वाली स्केल पे ही हम चलेंगे। 120 कहाँ आ रहा है? ये है 120। तो बस यहाँ हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी पॉइंट से पास हो। अब दूसरे वाले एंड पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। अब यहाँ पर हमको 30 डिग्री चाहिए, तो लाइन देख सकते हो अब इधर है, तो ये लाइन 0 पे होगी। 0 कहाँ आ रहा है? बाहर वाली स्केल पे। तो बाहर वाली स्केल पे 30 कहाँ पर है? ये है। तो ये पॉइंट हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए। अब ये देख सकते हो जो सेकंड वाला साइड हमने बनाया था वो छोटा रह गया, तो इसको थोड़ा सा और आगे हमको बढ़ाना होगा, क्योंकि जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा। तो अगर इस तरह से लाइन छोटी पड़ जाती है तो थोड़ा एक्सटेंड कर दो, हमको दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कराना है। तो ये ट्राइंगल बन गया। अब इसका नाम रख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ए पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया है और बी पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा पॉइंट सी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये बता देना कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए और एंगल बी 120 डिग्री और 30 डिग्री है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा वर्टेक्स सी है। तो इसी वाला पार्ट भी हो गया। डू ट्राइंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट? क्या ट्राइंगल्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे? डू ट्राइंगल्स एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड? एक्सप्लोर। अब इसमें भी आपको वही चीज़ चेक करनी है कि अगर हमको दो एंगल दे दिया हो और उसको इंक्लूड करने वाला साइड दे दिया हो, तो इनकी कोई सी भी वैल्यू दे दी जाए, क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा? या ऐसे भी सेट हैं कि अगर ये वैल्यूज़ आप लोगे एंगल और साइड की तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसा कि हमने उस केस में देखा था जहाँ पर हमको तीनों ही साइड दिए होते थे, तो कोई से भी अगर 3 साइड हमको दे दिए हों तो ज़रूरी नहीं कि उससे ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमेशा ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब हर कॉम्बिनेशन 2 एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला जो साइड है उससे ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल्स आप फाइंड आउट करो जहाँ पर 2 एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला जो साइड है उसका जो मेजरमेंट है उससे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब चलिए विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं इस तरह की सिचुएशन को, मतलब 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड का ऐसा मेजरमेंट जहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है कि ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो पहला काम वही करते हैं, बेस बनाना। तो जब एक बार बेस बन गया, ट्राई टू इमेजिन हाउ द अदर साइड्स शुड बी सो दैट दे डू नॉट मीट। बेस बनने के बाद बाकी 2 साइड जो हैं उनको आप इमेजिन करो, मन में सोचो कि हम कैसे ड्रॉ करें इनको कि वो दोनों जो साइड्स हैं वो मिले ना। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्वियस एग्जांपल्स दिए हैं। तो फर्स्ट वाली फिगर में देखो, यहाँ पर ये ऐसे बेस बना दिया। अब बाकी 2 साइड हम कैसे बनाएं कि वो आपस में ना मिलें, क्योंकि वो साइड्स आपस में जब मिलेंगे नहीं तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, इंटरसेक्शन होगा नहीं तो थर्ड वाला वर्टेक्स मिलेगा नहीं और ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड इधर भाग रहा है, दूसरा साइड इधर जा रहा है। तो इस केस में ये दोनों साइड कभी नहीं मिलेंगे, मतलब इनको अगर हम आगे की तरफ भी बढ़ा दें ऐसे तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये आपस में नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा? देख सकते हो 90 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बनना है। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है वो भी 90 से ज़्यादा है, मतलब ये भी क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर हमको 2 ऑब्ट्यूस एंगल दिए हों मेजरमेंट में तो उनका यूज़ करके ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो जैसे अगर मान लो आपको मेजरमेंट दे दिया 120 डिग्री और साइड लेंथ दे दिया सपोज 6 सेंटीमीटर और दूसरा वाला एंगल दे दिया 110 डिग्री, तो आपने देख लिया यार दोनों ही जो एंगल हमको दिए हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ज़्यादा है। तो इस मेजरमेंट को देख के ही आपने बता दिया कि भैया यहाँ पर जो ट्राइंगल है ना वो नहीं बन पाएगा। अब सेकंड वाली फिगर देखो, यहाँ भी सबसे पहले बेस बना दिया। अब इसमें आप देख सकते हो एक साइड तो 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे जा रहा है और दूसरा साइड ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है अभी भी आप देख सकते हो ऑब्ट्यूस है, और इस केस में भी दोनों लाइंस नहीं मिलेंगी, मतलब ये वाला साइड ऐसे सीधा ऊपर निकल जाएगा और ये वाला जो साइड है वो ऐसे राइट की तरफ भाग रहा है। तो आगे जाकर भी कहीं ये दोनों साइड नहीं मिलेंगे, और हमको ऐसी ही सिचुएशन तो फाइंड आउट करनी है जहाँ लाइंस आपस में ना मिलें, क्योंकि नहीं मिलेंगी तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो अगर आपको ऐसा मेजरमेंट दे दिया जाए 90 डिग्री और कोई भी साइड लेंथ दे दे 5 सेंटीमीटर और एक एंगल दे दिया मान लो 115 डिग्री, तो आपने देख लिया यार एक तो 90 डिग्री है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहाँ भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। मतलब एक 90 डिग्री हो और एक ऑब्ट्यूस हो तो भी नहीं बन पाएगा। अब थर्ड वाली फिगर देखो, यहाँ पर ये बेस हमने ड्रॉ कर दिया
और एक साइड 90 डिग्री पे ऐसे ड्रॉ कर दिया और दूसरा साइड 90 डिग्री पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये बताओ क्या ये दो जो लाइन है वो आपस में कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मतलब ये वाली जो लाइन है वो ऐसे सीधा ऊपर निकल जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे सीधा ऊपर निकल जाएगी। तो ये दोनों लाइंस आपस में नहीं मिलेंगी और ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मतलब अगर दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री हैं तो भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो जैसे मान लो हमको दे दिया 90 डिग्री और साइड लेंथ कुछ भी दे दे, जैसे 3 सेंटीमीटर दे दिया और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री दे दिया, तो आपने देख लिया यार दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अच्छा, इस थर्ड वाली फिगर में एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी, वो ये कि यहाँ पर दोनों जो साइड है वो पैरेलल है। ये वाला साइड ऐसे जा रहा है, दूसरा वाला साइड ऐसे जा रहा है। ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। और ये चीज़ आप जानते हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपस में कहीं नहीं मिलती, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इन 3 फिगर में एक चीज़ और आपको ऑब्जर्व होगी, वो ये कि हम एंगल को कम करते जा रहे हैं। फर्स्ट वाली फिगर में दोनों ही ऑब्ट्यूज था, सेकेंड वाले में एक को हमने 90 कर दिया, मतलब कम करके 90 पहुंचा दिया, दूसरा वाला अभी भी ऑब्ट्यूज है। और थर्ड वाली फिगर में दोनों ही एंगल को हमने 90 कर दिया, तो हम कम करते चले जा रहे हैं और हमने देखा तीनों ही केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से हम कम करेंगे, लाइंस पैरेलल नहीं रह जाएंगी बल्कि एक दूसरे के करीब आने लगेंगी और फिर उस केस में ट्रायंगल बन जाएगा। यानी अगर मान लो ये ऐसे आपने बेस ड्रॉ कर दिया, अब बाकी दो जो साइड है वो 90 डिग्री से अगर कम पे आप ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। जैसे आपने थोड़ा सा इसको कम कर दिया, ये ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, इसी तरह ये वाले साइड को भी आपने ऐसे कम कर दिया, तो अब देख सकते हो दोनों साइड एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आगे चल के ये दोनों साइड एक दूसरे से मिल जाएंगे। या फिर एक साइड को आपने ऐसे 90 डिग्री पे ही रखा, लेकिन दूसरा वाला अगर अंदर की तरफ झुकेगा तो भी आप देख सकते हो आगे चल के ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो दोनों ही एंगल हैं वो कम से कम 90 डिग्री होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी है, इफ़ द टू एंगल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री देन इट इज़ क्लियर दैट अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ही एंगल या तो 90 डिग्री के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। नाउ वी मेक वन ऑफ द बेस एंगल्स एन एक्यूट एंगल। अब अगर एक बेस एंगल को हम एक्यूट एंगल बना दें, मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे हमने कर दिया 40 डिग्री, तो देखो ये हमने ए बी बेस ड्रॉ किया, फिर दूसरा वाला जो आर्म है या हम कह सकते हैं दूसरा वाला जो साइड है ए सी, उसको हमने 40 डिग्री पे ड्रॉ किया। वॉट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट द अदर एंगल शुड टेक सो दैट द लाइन्स डोंट मीट। अब दूसरा वाला जो एंगल है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इस तरह से कि जो लाइंस है वो एक दूसरे से ना मिले। मतलब एक लाइन आप बी वाले पॉइंट से भी ड्रॉ करोगे ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, किधर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो किस एंगल पे आप वो लाइन ड्रॉ करो कि जो लाइंस है वो आपस में ना मिले। क्वेश्चन ये है, इट इज़ क्लियर दैट इफ द लाइन फ्रॉम बी इज इंक्लाइंड सफिशिएंटली टू द राइट देन इट विल नॉट मीट द लाइन एल। अब ये बताओ, अगर बी से निकलने वाली लाइन ऐसे लेफ्ट की तरफ जाए तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब दोनों लाइंस मिल जाएंगी और मिल जाएंगी तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब बी से निकलने वाली जो लाइन है वो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट की तरफ तिरछी नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं लेफ्ट की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए। क्या बिल्कुल सीधा हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री बनाते हुए? तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि लाइन एल को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये दोनों लाइन मिल जाएंगी और हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो मतलब बी से निकलने वाली जो लाइन यानी थर्ड वाला जो साइड वो 90 डिग्री भी नहीं बना सकता, क्योंकि बनेगा तो फिर लाइंस मिल जाएंगी और हमको तो क्या करना है, ऐसी कंडीशन बतानी जहाँ लाइन ना मिले, डोंट मीट। तो इसका मतलब बी से निकलने वाली जो लाइन है वो राइट की तरफ इंक्लाइंड होनी चाहिए, राइट की तरफ झुकी होनी चाहिए। तो चलो ऐसे राइट की तरफ हम झुका देते हैं इसको। लेकिन इसमें भी आप देखो, ये लाइन एल को अगर हम आगे बढ़ाएं और ये वाली लाइन भी ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये दोनों लाइन मिल जाएगी। तो इसका मतलब बी से निकलने वाली जो लाइन है वो राइट की तरफ इंक्लाइंड तो हो, झुकी तो हो, लेकिन उसका एक मिनिमम एंगल होगा कि भाई इतना आपको झुकाना है। क्योंकि अगर ऐसे देखो आप, अगर बी से निकलने वाली लाइन को मैं ऐसे इंक्लाइंड कर दूं तो अब इस केस में दोनों लाइंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। देख सकते हो दोनों दूर दूर भाग रही हैं, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रही हैं, तो लाइंस नहीं मिलेगी। तो यही मतलब है सफिशिएंटली टू द राइट का, मतलब राइट की तरफ झुकी तो हो, इंक्लाइंड तो हो, लेकिन उसका एक एंगल है कि भाई इतना एंगल आपको झुकाना है, अदरवाइज लाइंस मिल जाएंगी। ए वाले में क्या करना है, ट्राई टू फाइंड अ पॉसिबल एंगल बी मार्क्ड इन द फिगर फॉर दिस टू हैपन।
अब एंगल बी की पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है ताकि ऐसा हो, मतलब लाइंस ना मिले। और बी वाले में क्या बताना है, व्हाट कुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल बी फॉर द लाइंस टू नॉट मीट। कम से कम वो कौन सी वैल्यू होगी एंगल बी की कि जो लाइंस है वो ना मिले, कि भाई इससे कम नहीं कर सकते, अगर इससे कम करोगे तो लाइंस मिल जाएंगी। जैसे हमने देखा था ना, अगर हम ऐसे इंक्लाइंड कर दें, ऐसे झुका दें, तो ये लाइंस आपस में मिल जाएंगी। मतलब ये जो एंगल बनना है इसको ड्रॉ करने से लाइंस मिल जाएंगी। लेकिन ये वाला जो एंगल बनना है इस केस में लाइंस नहीं मिल रही है। तो मतलब बीच में ऐसा कोई एंगल होगा जो मिनिमम वैल्यू होगी कि भाई अगर कम से कम ये वैल्यू लोगे तो लाइंस नहीं मिलेंगी। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या? अब आपको यहाँ नीचे एक फिगर दी, इसको थोड़ा समझते हैं हम। तो ये ए बी बेस हो गया, 40 डिग्री पे हमने ये लाइन एल यानी AC वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब देख सकते हो अगर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन ऐसे निकल जाएगी और लाइन एल ऐसे निकल जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेगी। अगर एंगल बी को और कम कर दें यानी लाइन ऐसे जाए तो इस केस में भी देख सकते हो ये लाइन ऐसे निकल जाएगी और ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, दूर जा रहे हैं। इसी तरह आप कम करते जाओगे तो एक लाइन आपको ऐसी मिलेगी कि वो मिनिमम वैल्यू होगी एंगल बी की। जब इससे अगर कम करोगे ना तो लाइंस मिल जाएगी। द ब्लू लाइन इज द लाइन विद द लीस्ट राइटवर्ड बेंड दैट डजंट मीट द लाइन एल। तो जो ब्लू वाली लाइन है जिसको मैंने यहाँ पर अभी हाईलाइट किया था, ये वो लाइन है जो सबसे कम राइट की तरफ बेंड है, इस तरह से कि लाइंस आपस में नहीं मिल रही हैं। इससे कम आप बेंडिंग नहीं कर सकते, मतलब एंगल बी की वैल्यू इससे कम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इससे कम लोगे तो ये दोनों लाइन आपस में आके एक दूसरे से मिल जाएंगी। Visually, it is clear that the line that creates the smallest angle B has to be the one parallel to L। अब देखने से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि वो लाइन जो स्मॉलेस्ट एंगल B बना रही है वो लाइन L के पैरेलल है। तो ये जो लाइन L है और ये जो ब्लू वाली लाइन है, देख सकते हो ये पैरेलल है। तो एंगल B की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको कब मिलेगी? जब दोनों लाइंस पैरेलल हों। अब यही चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी, ये लास्ट वाली फिगर मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर ये बेस हो गया और 90 डिग्री पे एक लाइन ये जा रही, 90 डिग्री पे एक लाइन ये जा रही है। तो इस केस में आप देख सकते हो दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं। अगर इससे कम इनका एंगल करोगे तो ये लाइंस करीब करीब आ जाएंगी और मिल जाएंगी। मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा तो रख सकते हो लेकिन 90 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि 90 डिग्री वाले एंगल पे दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं। तो मेन केस ये है कि लाइन पैरेलल आ जाए, ऐसा एंगल हमको लेना है। तो अब क्योंकि एक लाइन हमारी ऐसे थी, इसको झुका के हमने ऐसे कर दिया, तो दूसरी वाली लाइन जो ऐसे थी उसको भी हमको ऐसे झुकाना होगा ताकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहें, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है वो आपस में नहीं मिलती। लेट अस कॉल दिस पैरेलल लाइन M। तो ये जो लाइन है यानी इस वाली लाइन की बात हो रही है, जो लाइन L के पैरेलल है उसका नाम हम रख देते हैं M। कैन यू टेल द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल B इन दिस केस? क्या एंगल B की आप एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो कि अगर लाइन L और M पैरेलल है तो एंगल B क्या होगा? यहाँ आपको हिंट भी दिया है, नोट दैट AB इज़ द ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर AB ट्रांसवर्सल है। देखो ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जैसे अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हों और एक लाइन इनको कट करके जाए जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो उस केस में ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है और इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इस फिगर में भी तो ऐसा है कि एक लाइन ये लाइन L है और एक दूसरी लाइन ये जो हमने पैरेलल बनाई है लाइन M, और जो AB है वो ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल बनना है वो हमको दिया है 40 डिग्री। यहाँ पर क्या एंगल बनेगा ये हमको बताना है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं देख सकते हो, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, मतलब दोनों ही एंगल ऊपर की तरफ है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक एंगल हमको 40 डिग्री दिया है, दूसरा क्या होगा कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आ जाए। तो इस 40 को हम राइट साइड भेजेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो दूसरे वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। यही बात यहाँ लिखी है, वी हैव सीन दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू 180 डिग्री। तो एंगल बी क्या आ जाएगा 140 डिग्री। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एंगल बी डज अ ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ये बताओ वो कौन सी वैल्यूज है एंगल बी की जहाँ पर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एंगल बी की वैल्यू 140 डिग्री या उससे ज़्यादा आप ले रहे हो तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 140 डिग्री। तो इस केस में लाइंस पैरेलल है, अगर इससे इंक्रीज करोगे तो लाइन और दूर भाग जाएगी, आपस में मिलेगी ही नहीं दोनों लाइन, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि ट्राइंगल ना बने
तो कम से कम 140 डिग्री होना चाहिए एंगल बी। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 डिग्री। 140 डिग्री के बराबर या उससे ज़्यादा अगर हम एंगल बी की वैल्यू लेते हैं तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज द लेंथ ए बी प्ले एनी पार्ट हेयर, क्या ए बी की जो लेंथ है उसने कोई पार्ट प्ले किया? तो यहाँ पर आपने खुद ही देखा कि ए बी की हमने कोई बात ही नहीं की, सारी बात हमने एंगल से ही कर ली, तो ए बी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। और देख सकते हो ए बी की कोई लेंथ हमने चूज भी नहीं की, तो भी हमारा आंसर आ गया। फ्रॉम द डिस्कशन अबव इट कैन बी सीन दैट द लेंथ ए बी डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन डिसाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपने देख लिया कि ए बी की जो लेंथ है वो कोई पार्ट प्ले कर ही नहीं रही है ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस को डिसाइड करने में। वी कैन से दैट अ ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एंगल बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एंगल बी है अगर वो 140 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये चीज़ समझ गए हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ एंगल बी डज अ ट्राइंगल नॉट एग्जिस्ट। एंगल बी की वो कौन सी वैल्यूज है जिसमें ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर ए से निकलने वाली लाइन के पैरेलल ही एक लाइन हम ड्रॉ कर दें तो ये वो मिनिमम वैल्यू होगी जिस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस केस में वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल बी प्लस 70 डिग्री ये इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ 110 डिग्री। तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 110 डिग्री के, तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा ऐसी वैल्यू बताओ, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करने के लिए यही जो एंगल बी हमने निकाला है इससे कम एंगल होना चाहिए। तो कम एंगल होगा तो ऐसे मान लो लाइन जाएगी और आपस में लाइंस मिल जाएंगी और ट्राइंगल बन जाएगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए एंगल बी को लेस देन होना होगा 110 डिग्री के, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन के केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी तरह से सेकंड वाला देखो, यहाँ पर भी जो ए से निकलने वाली लाइन है उसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही कम से कम वैल्यू है जिस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे अगर कम लोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। इसकी भी वैल्यू हम ऐसे ही निकालेंगे, एंगल बी प्लस एंगल ए जो कि हमको 120 डिग्री दिया हुआ है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो एंगल बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिग्री। या तो 60 डिग्री हो जाए या उससे ज़्यादा, मतलब लाइन ऐसे भाग जाए, तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 60 से कम करे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसके बाद जो फिगर इट आउट है आप उसको ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में कोई रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके आप लाइव पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।